नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कीमोफिलिक एकेडमी में। मैं दीपेश कुमार रिएक्शन मैकेनिज्म की लेक्चर सीरीज का अगला लेक्चर आपके लिए लेकर आया। देखिए, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे और रिएक्शन मैकेनिज्म के पिछले लेक्चर में हमने एनजीपी कंप्लीट किया था। और एनजीपी कंप्लीट होने के साथ साथ ही हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एलिफेटिक वाला पार्ट, इट मीन्स एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया था। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा, हेडिंग दीजिएगा, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिखते हैं ARSN। AR स्टैंड्स फॉर एरोमेटिक, S फॉर सब्स्टिट्यूशन एंड N फॉर न्यूक्लियोफिलिक। ARSN। देखिए, होता क्या है जनरली, सामान्यतः न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स में नहीं शो होते हैं। इसके कारण बहुत सारे हैं। एक सिंपल सा दो कारण है जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है, बट इसमें शो नहीं होता है जनरल कंडीशन में। बहुत स्पेशल कंडीशन में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। तो देखिएगा, बेसिकली अगर हम जनरल स्ट्रक्चर देखें एरोमेटिक कंपाउंड की तो कुछ इस तरह से होता है। ये है और इसके ऊपर एक, मान लो L के रूप में लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब जरा इसका स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग गौर करते हैं। देखो, लिविंग ग्रुप जो L के फॉर्म में प्रेजेंट है, लिविंग ग्रुप क्या होता है बेसिकली, अभी तक के सफर में आपको पता तो चल ही गया होगा कि लिविंग ग्रुप जो है हमारा वो भी एक प्रकार का न्यूक्लियोफाइल होता है। और उससे अगर कोई अच्छा न्यूक्लियोफाइल आ जाए तो वो उस जगह को छोड़ देता है और आने वाला न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है, उसी को लिविंग ग्रुप कहते हैं। या फिर इसके निकलने की टेंडेंसी या निकल के स्टेबलाइज होने की टेंडेंसी अगर ज़्यादा हो तो फिर ये आसानी से निकलता है, जिसको कि हम लिविंग ग्रुप कहते हैं। तो इसके पास क्या होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उससे अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ठीक है, ध्यान से देखो, L। ठीक है, और दूसरा जो ड्रॉ होगा वो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। ये इधर ले लो, ये इधर ले लो। देखो, दिस वन एंड, अब ध्यान से देखिए इस स्ट्रक्चर को। ये जो तीसरा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाए हैं इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये शॉर्ट बॉन्ड होता है। और उसके साथ साथ वेरी स्ट्रॉन्ग। तो अगर ये वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो क्या ये बॉन्ड टूटना आसान होगा? क्या इसका निकलना इजी होगा? नहीं होगा। तो इसलिए ये इजीली नहीं लीव कर पाता है कंपाउंड को। ये जो L है, ये जो लिविंग ग्रुप है, ये कंपाउंड को इजीली लीव नहीं कर पाता है। पहला रीजन ये है जिसके कारण कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। दूसरा रीजन क्या होता है? दूसरा रीजन बहुत इजी है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं, आपको पता है कि एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये जो 3 डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं ये क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होने की वजह से एरोमेटिक रिंग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिकली रिच होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिकली रिच होता है।
अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉनिकली रिच हो तो क्या आप उसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं? और क्या ये इजी होगा डालना? नहीं होगा इजी। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो आपका इलेक्ट्रॉन वो क्यों लेना चाहेगा? तो न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल भी एक इलेक्ट्रॉन रिच रिएजेंट है जो कि अपना अटैक देती है और अपना अटैक देकर कंपाउंड फॉर्मेशन करती है। लेकिन अगर हम बात करें एरोमेटिक रिंग की, तो एरोमेटिक रिंग ऑलरेडी न्यूक्लियोफिलिक है। बात समझ रहे हो? एरोमेटिक रिंग के अंदर न्यूक्लियोफिलिक नेचर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो इजीली नहीं दे पाता है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये दो रीजन हो गए कि ये क्यों नहीं दे पाता है जनरली। अब आते हैं कि देता कब है, क्योंकि हम पढ़ तो वही रहे हैं, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं देता तो होगा। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से, ये कंपाउंड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, लेकिन बहुत एडवर्स कंडीशन में, मतलब ड्रास्टिक कंडीशन आप कह सकते हैं। ड्रास्टिक कंडीशन, कंडीशन क्या क्या है? या तो प्रेशर हाई हो, या फिर टेम्परेचर हाई हो, या बोथ, दोनों कंडीशन प्रेजेंट हो। और क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल जो होना चाहिए आपके पास वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पांचवा, कैटलिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। छठा, कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो। एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। और बस इतनी ही चीजें हैं। ये सब कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं। अगर ऐसा हो, अगर हाई टेम्परेचर हो, हाई प्रेशर हो, या दोनों चीजें हो, कैटलिस्ट प्रेजेंट हो, आपका न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो, एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो एरोमेटिक रिंग से, तो इन सब कंडीशंस में ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, ठीक है। अब देखिए कि ये एक्टिवेटिंग ग्रुप्स क्या क्या होते हैं। तो दो तरह के ग्रुप हैं, एक तो एक्टिवेटिंग और दूसरा डीएक्टिवेटिंग, पता होगा आपको। तो देखिए जरा सा, आपका जो भी -R एंड -I, ये दोनों ही आपके क्या होंगे? एक्टिवेटिंग ग्रुप। और +R एंड +I, ये दोनों ही आपके क्या होंगे? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, -R -I एक्टिवेटिंग और +R +I डीएक्टिवेटिंग। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, और देखिए एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि हमने एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग की बात तो कर ली कि कौन एक्टिवेटिंग होगा कौन डीएक्टिवेटिंग होगा, लेकिन है क्या कि ये सब तो ठीक है, आपको एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्टिवेटिंग नेचर कैसा होता है किसका, कौन कब एक्टिवेट करता है। तो आपको ये तो जानकारी में होगा ही कि -R ग्रुप क्या होते हैं, -I ग्रुप क्या होते हैं, +R क्या होता है, +I क्या होता है, तो ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब अलग अलग ग्रुप्स का आप एक्टिवेटिंग नेचर और डीएक्टिवेटिंग नेचर कंपेयर कर लीजिएगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि एक जनरल ऑब्जर्वेशन है इसके लिए
ये जो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप पढ़ रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स में, इसके लिए एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। जनरल ऑब्जर्वेशन क्या है कि इसमें लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल दोनों ही बहुत सेलेक्टिव होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी उठा के ले लिया। तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि जनरली क्या हो सकते हैं इसमें। देखो, लेने का तो आप बहुत कुछ ले सकते हो, लेकिन बात किसकी कर रहे हैं? जनरली की कर रहे हैं। तो 1 मिनट रुक जाइएगा, पेन ने वोमिट कर दिया है। जस्ट अ मिनट। देखो, अगर हम बात करें किसकी, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग की, तो इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं जरा सा देखो। देखो, देखिए, अगर हम लिविंग ग्रुप की बात करें तो स्पेशली इसमें जो लिविंग ग्रुप पाए जाते हैं वो आपका X हो सकता है, SO3 हो सकता है, यहां पर R2N हो सकता है, और एक और आप ले सकते हैं यहां पर जनरली ये देखा जाता है। बाकी और दूसरे भी हो सकते हैं। अगर आप इसमें न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल में इसमें आप क्या ले सकते हो? RO माइनस OH, ठीक है, और NH2 ये ले सकते हो आप सामान्यतः। तो ये बात किसकी कर ली हमने? ये हो गया हमारा कौन कौन से ग्रुप्स हम ले सकते हैं इसमें, लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है कि इन सब में इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अब थोड़ा सा इसके क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं कि किस किस प्रकार का होता है ये, कितने टाइप का होता है AR-SN रिएक्शन। तो अगर आप ये देखें कि कितने टाइप का होता है, तो बेसिकली ये आपका 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है देखिएगा। देखो, बेसिकली ये आपका 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहला जो आपका होता है AR-SN1, दूसरा जो आपका होता है AR-SN2, और तीसरा जो आपका होता है वो बेंजाइन। मैकेनिज्म, ठीक है। AR-SN2 का एक दूसरा नाम भी होता है, इसको हम लोग मीज़ेनहैमर कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी कहते हैं। मीज़ेनहैमर सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी। और आपका इसका एक और नाम होता है, दूसरा नाम आप इसका दे सकते हैं, AR-SN2 हो गया, मीज़ेनहैमर सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी हो गया, और इसको हम एक और चीज कहते हैं, हाँ, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, समझ रहे हैं मेरी बात। बेंजाइन मैकेनिज्म जो होता है इसका भी एक स्पेशल नाम है,
इसको हम लोग बोलते हैं इलिमिनेशन एडिशन। इलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन। ये क्या था? एडिशन एलिमिनेशन, और दूसरा क्या है? इलिमिनेशन एडिशन। तो ठीक है ना, ये बात हो गई। ये हमने क्लासिफाई कर लिया किस किस को, ArSN1, ArSN2, बेंजाइन। और अब हम इस तीनों में एक एक करके आगे बढ़ेंगे, तो यहां तक आप पहले नोट कर लीजिए। अब देखिए, हम लोग पहला मैकेनिज्म देखते हैं इसका। इसका नाम है ArSN1। ठीक है, बहुत लेस कॉमन मैकेनिज्म, मतलब जनरली तो ये होता ही नहीं है, सिर्फ एक ही है। ये जो कंपाउंड आप देख रहे हैं ना एरोमेटिक रिंग के ऊपर, ArN2 प्लस, लिख लो इस बात को, ArN2 प्लस, सिर्फ यही इस मैकेनिज्म को शो करता है, ArSN1 यही देता है, और कोई भी कंपाउंड ये मैकेनिज्म नहीं देता है। कारण क्या है इसके देने का, ये भी हम आपको बताते हैं, बट पहले देखिए मैकेनिज्म कैसे होगा। देखो होता क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें ArSN1 की, तो ये जो एराइल डाइजोनियम केटायन है उसके साथ क्या दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, न्यूक्लियोफाइल के रूप में आपको वाटर दे रखा है और उसको हीट कर रखा है, तो हम कह रहे हैं कि ArSN1 हो रहा है। देखो होता क्या है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, अगर हम बात कर रहे हैं SN1 की, इट मीन्स कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, तो करवा दीजिए। देखिए ये हुआ, और इससे बन गया आपका ये। ठीक, रिवर्सेबल रखिएगा, क्योंकि ये जो एराइल कार्बोकेटायन बना है ये बहुत कम स्टेबल होता है, वेरी लेस स्टेबल, वेरी लेस स्टेबल। लेकिन फिर बनता क्यों है? अगर ये इतना लेस स्टेबल है तो फिर कैसे बन रहा है? एक्चुअली होता क्या है कि ये तो बनना नहीं चाह रहा है ऐसा, लेकिन आपका जो N2 है ना, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। N2 गैस आपको पता होगा, तो ये बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है। नाइट्रोजन गैस भी छोड़ दो, नाइट्रोजन समझो सीधा, ये नाइट्रोजन है, अगर ये निकल जाएगा तो ये N2 के रूप में बहुत अच्छा स्टेबिलिटी गेन कर सकता है। तो इसका लिविंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, ये छोड़ना तो नहीं चाह रहा है इसको, लेकिन ये छुड़ाना चाह रहा है। तो ज्यादा दिन तक कैसे पकड़ के रखिएगा? किसी को बांध के रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं। इसका मन है जाने का, तो कोई रोक कैसे लेगा? जाओ भाई, हम थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी ही सह लेंगे, लेकिन कोई ना कोई तो स्टेबल करने वाला मिलेगा। तो ये ऐसा हो गया। अब क्या होता है इसके साथ? ये भी स्टेबलाइज होता है। कैसे होगा? वाटर दे रखा है, ले लो सेकेंड स्टेप में, 2 स्टेप का रिएक्शन होता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है इसमें? ये जो दिया है आपको, इसके साथ वाटर ले लिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बना लिया।
ठीक है। अब हटा दो इसको, हाइड्रोजन को, तो बच गया आपका OH। ठीक, तो देखो H+ हटाने से फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन के आ गया। कुछ नहीं है, यही आपका ArSN1 रिएक्शन है। इसका ड्राइविंग फोर्स आपको समझ आ गया कि क्या है, N2 का लिविंग टेंडेंसी। अब देखो एक छोटी सी बात और इसमें समझो कि ये तो हम मैकेनिज्म कर लिए। अब अगर हम ये देखें कि कौन इसको स्टेबलाइज कर सकता है और कौन इसको डिस्टेबलाइज, मतलब ये कि हम आपको पीछे SN1 रिएक्शन बता चुके हैं। तो SN1 रिएक्शन में जो बातचीत हुई थी हमारे बीच में, उसमें हमने क्या बताया था आपको कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ही ज्यादा होगी, SN1 का रेट उतना ही SN1 का रेट उतना ही ज्यादा होगा। मतलब SN1 अगर हम कहीं पर करवा रहे हैं तो हमको कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। तो इस केस में भी क्या है कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अगर इस कार्बोकैटायन को कोई भी स्टेबल कर रहा है ग्रुप, तो वो इस रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देगा, और अगर कोई अनस्टेबल कर रहा है तो वो इस रिएक्शन के रेट को डिक्रीज कर देगा। तो अगर इस कंपाउंड के ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे हम कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप इन द सेंस कि अगर हम कोई -R या -I का ग्रुप लगा दें तो इसके रेट को इंक्रीज कर देगा, और ठीक उसके विपरीत अगर हम +I का लगा दें तो वो इसके रेट को डिक्रीज कर देगा। तो ये साधारण सी एक बात हो गई। एक और बात आप समझ ही लिए कि ये सिर्फ ArN2 मतलब एराइल डाइजोनियम कैटायन के द्वारा दिया जाता है। तो ये एराइल डाइजोनियम कैटायन इतने सारे रिएक्शंस और भी देता है, और भी देता होगा, लेकिन ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनके प्रोडक्ट भी मैंने लिख दिए, आपको रिएक्टेंट भी लिख दिया और रिएजेंट्स भी लिख दिए। आपको सबका मैकेनिज्म करवा के बताना है हमको, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। प्रोडक्ट अगर आपको बताना हो तो N2 को निकालिए और उसके जगह पे न्यूक्लियोफाइल लगा दीजिए, कहीं पर भी कहे करने के लिए इस तरह करिए, मतलब ArN2 ही देगा, सिंपल सी बात है। अगर उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल लगाइएगा तो लिविंग ग्रुप को हटा और वहां पर न्यूक्लियोफाइल जोड़ दो, वही आपका रिएक्शन हो जाएगा। बट हम एक मैकेनिज्म आपको बता दिए हैं, बाकी का मैकेनिज्म आप करने की कोशिश कीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला रिएक्शन देखते हैं। अगला जो मैकेनिज्म है हमारा, उसका नाम है ArSN2। क्या नाम है? ArSN2। ठीक है, ये अभी तक आपने जितना भी एरोमेटिक वाला मैकेनिज्म पढ़ा है, उस एरोमेटिक वाले मैकेनिज्म में जो सबसे कॉमन मैकेनिज्म होता है वो यही होता है। तो इसके बहुत सारे नाम होते हैं, हम आपको पीछे बता चुके हैं, मीज़ेनहैमर सिग्मा कॉम्प्लेक्स थ्योरी, इप्सो सब्स्टिट्यूशन, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम होता है इसका, जो यहाँ पर हमको पढ़ना है, AE मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? AE मैकेनिज्म। AE मैकेनिज्म मतलब एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। इट मीन्स कि पहले तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है और उसके बाद लिविंग ग्रुप का एलिमिनेशन होता है। सो दिस इज नोन एज AE मैकेनिज्म। ठीक है, तो देखिए अब थोड़ा सा इसके काम पे चलते हैं। नाम की बात हो गई, काम में क्या है कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं, तो थोड़ा सा हम सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। देखो, लिविंग ग्रुप जितना अच्छा होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतनी ही अच्छी होगी। तो इसलिए रिएक्टिविटी में आप लिख सकते हैं, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग पावर ऑफ लिविंग ग्रुप। दूसरा आप लिख सकते हैं इसमें, अगर -R ग्रुप और -I ग्रुप जो है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट हो, कहां पर? ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे, तो उससे भी रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। साथ ही साथ एक और बात का ध्यान रखिएगा इसमें कि ये रिएक्शन टेक्स प्लेस
इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये कुछ कॉमन बातें थी इसके बारे में जो हम बता दिए आपको। अब सिंपल सा इसका मैकेनिज्म है, उसको करके देखते हैं जरा सा। फर्स्ट क्वेश्चन जो इधर लिखा हुआ है उसको जरा सा आप नोट कीजिएगा और मैकेनिज्म पे आते हैं हम, इसको नोट करके देखिए। देखो, अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म की तो लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। ये देखो, ये देखो, इस पे क्या करवाना है हमको? न्यूक्लियोफाइल। तो मैकेनिज्म लिख लो, मैकेनिज्म। पहले क्या होगा? फर्स्ट स्टेप में एडिशन बोले, एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एई मैकेनिज्म नाम है। तो फर्स्ट स्टेप एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे हम एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, जहां से लिविंग ग्रुप है ठीक उसी जगह न्यूक्लियोफाइल जाके ऐड हो जाएगा, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा ये इधर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ध्यान से देखना। देखिए, ये देखो, देख रहे हैं आप? ये हो गया, ये आपका स्लो स्टेप होता है। तो आरडीएस भी यही हो जाएगा आपका। और इसमें हो क्या रहा है? एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? देखो, नेक्स्ट स्टेप पर जाने से पहले यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि इसका जो घूमना होगा ये कुछ इस तरह से मूव करेगा। ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा। तो इसको आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए, L एंड दिस वन। अब देखिए, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा। तो सिंपल रेजोनेंस है, कोई बहुत बड़ी चीज हम नहीं कर रहे हैं। ये आप खुद से करके देखिएगा। देख पा रहे हैं आप इसको? अब इसका जो हाइब्रिड आप बनाएंगे इस तीनों का, वो कुछ इस तरह से बन के आता है आपका। ठीक है, ये जहां जहां पर घूम रहा है इस पूरे में होने की संभावना है नेगेटिव चार्ज की। देखो, इस पोजीशन पे आ रहा है, इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे। तो इसलिए हम इसको क्या किए? कुछ इस तरह का क्लाउड बना के दिखाया, और दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड। ये आपका क्या है? इसका मतलब हाइब्रिड भी कह सकते हैं। एक और नाम होता है हेक्साडाइइनाइल कार्बोकेटायन। हेक्साडाइइनाइल कार्बोकेटायन, सॉरी कार्बेनायन, कार्बोकेटायन नहीं, कार्बेनायन। ठीक है, और या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मीजेनहैमर सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसके नीचे आप नाम लिख लीजिएगा, मीजेनहैमर सिग्मा कॉम्प्लेक्स। समझ रहे मेरी बात को? तो ये बात हो गई इसके मीजेनहैमर सिग्मा कॉम्प्लेक्स की। अब देखिए, एक चीज और समझने का प्रयास कीजिए कि इससे जब आगे बढ़ेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप, देखो सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। इसमें क्या करो, ये जो आप ले रखे हैं यहां पे, एक चीज हम गलती कर दिए, इस सब में न्यूक्लियोफाइल तो जोड़ना ही भूल गए। तो न्यूक्लियोफाइल सब में लगा लो, यहां भी लगा लो। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है? ठीक है,
तो L एंड न्यूक्लियोफाइल, यहां पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होगा और ये लिविंग ग्रुप इधर बाहर जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो जाएगा और इसमें कुछ इस तरह से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। और यहां पे इलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप, समझ रहे मेरी बात? क्या हो गया ये? इलिमिनेशन ऑफ लिविंग ग्रुप। तो यही आपका क्या हो गया? ArSN2 या एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म का सिंपल मैकेनिज्म। अब देखिए साधारण सी एक बात दे रखी है, सेकेंड क्वेश्चन कुछ नहीं है, ओवरऑल कंक्लूजन अब क्या निकाले, क्या किए हम मैकेनिज्म में? जहां पर लगा हुआ है आपका कौन? लिविंग ग्रुप, वहां से लिविंग ग्रुप हटाइए और न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दीजिए, बस यही काम कर रहे हैं। तो होगा तो यही, बट थोड़ा सा मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होता है, तो मैकेनिज्म हम लोगों को करना चाहिए। देखिए सेकेंड वाले का भी हम आपको करके बताते हैं, देखिएगा, क्वेश्चन नोट कर लो सेकेंड वाला, फिर करते हैं मैकेनिज्म। देखो क्या दे रखा है, अगर हम इसकी बात करें, OH दे रखा है, क्या करेगा OH? अटैक करेगा, क्या हो जाएगा? ठीक है, NO2 को ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? NO2 हो गया। अब क्या करो यहां पे, ये जैसे अटैक करेगा ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ऐसा ClOH, ठीक है। यहां नेगेटिव चार्ज, ये इधर, ये इधर। अब क्या होगा? ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा, कर दो। दिस वन, यहां पर नेगेटिव चार्ज और NO एंड O माइनस, ये जो माइनस प्लस NO2 के ऊपर दिए हैं, ऑक्सीजन पे माइनस और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस, ये आपको पता है कि वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला माइनस प्लस है, ये कोई ओरिजिनल माइनस प्लस नहीं है यहाँ पर। तो ये बात हो गई। अब यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर भी आ जाता है कॉन्जुगेशन में, तो ये किस प्रकार से कॉन्जुगेशन करेगा? ये इधर आएगा और ये इधर शिफ्ट होगा, तो इसका कॉन्जुगेशन कुछ ऐसा बन जाता है। देखो NO माइनस O माइनस और नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज। अब क्या होता है? ClOH, ठीक है। अब ये इधर शिफ्ट होगा O, और ये जो है आपका इधर शिफ्ट होगा और ये आपका इधर शिफ्ट होगा, देख पा रहे हैं आप? और ये इधर शिफ्ट होगा तो फिर ये क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली जो आपका इससे प्रोडक्ट बन के आता है, इसको अंदर ब्रैकेट कर लो, और जो प्रोडक्ट आपका बन के आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, -Cl और फाइनली यहां OH, और ये बन के आता है हमारा, देख पा रहे हैं आप? यहां NO2 लगा लो। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन में मैंने मैकेनिज्म करके आपको दिखा दिया। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको खुद से करना है, तीसरा हम आपको बता देते हैं। देखिए क्या दे रखा है, तीसरे का मैकेनिज्म थोड़ा अच्छा है, तो देखिएगा, करते हैं। देखो इसमें
तीसरा वाला जो है हमारा क्या दे रखा है, पिरिडीन ले रखा है, पिरिडीन के ऊपर NH2 दे रखा है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट दो एस्पेक्ट से है। एक तो ये एक नेम रिएक्शन का भी पार्ट है और दूसरा कि इसमें हाइड्राइड निकलता है लिविंग ग्रुप के तरह। तो हाइड्राइड अगर कहीं पर लिविंग ग्रुप के तरह रिमूव हो रहा हो तो वहां भी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं और ये उसी का एक एग्जाम्पल है। तो देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा इसमें। तो ये ले रखा है, इसके ऊपर NH2 दे रखा है, तो NH2 यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हो गया, करवा दो, अटैक करवाओ, ये इधर आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, इससे एडिशन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, स्लो स्टेप। तो एक बात बताना, अब बहुत कुछ हम आपको बता चुके हैं, पिरिडीन के ऊपर 2 नंबर पे क्यों हो रहा है? NH2। आप ये बताइएगा हमको कि पिरिडीन के ऊपर 2 नंबर पोजीशन पे क्यों हो रहा है ये रिएक्शन। तो और फिर क्या करो, इसको घुमा लो, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखो। ठीक है, NH2। ठीक है, इसको एक बार और घुमा सकते हैं आप, इसको इधर ले लो और इसको इधर कर दो। तो देखो इधर करो, यहां और यहां। ठीक है, H एंड NH2। ठीक है, ये बन गया आपका। अब ये तो हम यहां पे घुमा के आपको दिखा दिए कि मीज़ेनहेमर कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे। अब क्या करो, सिंपल इसको उठाओ और सेकेंड स्टेप में, ये स्टेप फर्स्ट था आपका एडिशन वाला स्टेप, स्टेप सेकेंड ले लो, इलिमिनेशन वाला स्टेप। इसमें क्या होता है कि ये लिख लो, यहां नेगेटिव चार्ज और H NH2। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर शिफ्ट होता है और हाइड्रोजन को इसे, मतलब हाइड्राइड को -H, माइनस हाइड्राइड को बाहर होना पड़ता है और ये कुछ इस तरह से आपका बन के आ जाता है। ध्यान से देखो, NH2। ठीक है, तो आपका A वाला जो प्रोडक्ट है वो यही बनेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करो, NH2 में क्या दे रखा है, सोडियम हाइड्राइड ले रखा है। ध्यान से देखो, तो सोडियम हाइड्राइड क्या है, NaH। तो NaH जो है वो आपका एसिड है, सोडियम हाइड्राइड। तो ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को, सॉरी सोडियम हाइड्राइड आपका बेस है, वो क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, रिमूव करवा दो, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। वेरी सिंपल, यही होगा ना एसिडिक हाइड्रोजन। हेटेरो एटम पे लगा हुआ हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए N, ठीक है, ऐसे कर दो, यहां नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये आपका NH। ठीक है, अब क्या होगा, ये फिर वापस से इधर आएगा और ये नाइट्रोजन पे इधर आएगा,
तो उससे क्या हो जाएगा, ये बनेगा फिर वापस दिस और n माइनस एच। अब क्या करोगे, यहां पे दूसरा क्या दे रखा है, वाटर दे रखा है, इस पे वाटर लगा दो H2O, ये इधर से वाटर के ऊपर अटैक करवा दो, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका ठीक है, N O H H, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो सॉरी, ये गलत अटैक करवा दिए हम, ये ऐसे होगा HOH, ये इधर करेगा, H लेगा और OH को बाहर कर देगा, तो ये फाइनली फिर आपका NH2 प्लस OH माइनस। ये इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड होता है, अगर आपको मैकेनिज्म देखना हो, बहुत सिंपल है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। तीसरा जो आपका है मैकेनिज्म, ये आप खुद से कीजिएगा। एक और चीज है इसके अंदर, मैं आपको करके दिखाता हूं, देखिएगा। ये जो रिएक्शन आपको हम करवा के दिखाए हैं, ये एक और तरीके से हो सकता है, इसका मैकेनिज्म एक और मेथड से हम करवा सकते हैं, देखिएगा। देखो वही pyridine दे रखा है, NH2 दे रखा है, लगा लो। एक्चुअली दूसरे तरह से करवाने का मतलब क्या है कि मैकेनिज्म में हम थोड़ा सा वेरिएशन करवा रहे हैं, रिएक्शन सेम ही है। तो कैसे होगा मैकेनिज्म, ये है, हाँ NH2 दे रखा है, ले लो NH2, अटैक किया, ये इधर आ गया, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, नेगेटिव चार्ज और NH2, ठीक है। अब इसका क्या करवा सकते हैं आप, ये जो NH2 है, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है, वो लोन पेयर भी अपना कॉन्जुगेशन दिखाएगा, तो उसका कॉन्जुगेशन कीजिए आप जरा सा। तो कुछ इस तरह से जाता है, ये इधर आता है कॉन्जुगेशन में, और इस हाइड्रोजन को, मतलब ऐसे होता है, ये इधर आता है और इसको बाहर निकाल देता है, कुछ इस तरह से बन जाता है। N नेगेटिव चार्ज और NH2, और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखो जो H माइनस निकला, अब इस नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आया, तो इससे लगा हुआ हाइड्रोजन का एसिडिटी बढ़ गया। क्यों, क्योंकि अगर हाइड्रोजन हम यहां से हटा दें और इसका चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे तो वो ठीक हो जाएगा। तो यहां से जो H माइनस रिमूव हुआ, H माइनस, वो इस प्रोटॉन को ले लेता है और ये इधर आ जाता है। तो देखो ये कुछ इस तरह से होगा, देखो, और NH, देख पा रहे हैं आप इसको। अब क्या करो इससे, ये जो नेगेटिव चार्ज है, बस कुछ नहीं, इसको इधर शिफ्ट करो और इसको इधर शिफ्ट करो, तो ये कुछ इस तरह से आपका बन जाएगा। देखो
NH। ठीक है, आगे क्या है, वाटर है, ले लो जैसे वहां पे लिए, ये इधर आएगा और इसको इधर कर देगा, तो फाइनल जो आपका प्रोडक्ट बन के आएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। और यहाँ पे NH2। ठीक है, तो ये आपका दूसरा मेथड भी हो गया मैकेनिज्म का कि कैसे हम करवा सकते हैं। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी इसमें क्वेश्चंस की, कुछ मैंने करवा दी, कुछ आपको जहां तहां से मिले आप करके देखिएगा, और कुछ क्वेश्चन हम आपको दे भी देंगे। ये एक क्वेश्चन है, इसको भी आप करने का प्रयास कीजिएगा। सिंपल सी बात है, जहां कहीं पर आपको दिखे कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है उस जगह पर करवाना है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की मतलब जहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, तो न्यूक्लियोफाइल तो वहीं पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो इसलिए हम इस तरह से रिएक्शन को करवा रहे हैं। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ArSN2 हो गया, नोट कर लीजिए इसको। अगला जो मैकेनिज्म है आपका, इसका नाम है बेंजाइन मैकेनिज्म। बेंजाइन मैकेनिज्म, इसका एक दूसरा नाम भी होता है EA मैकेनिज्म। क्या, EA मैकेनिज्म। EA मतलब इलिमिनेशन एडिशन, मतलब पहले इलिमिनेशन होता है उसके बाद एडिशन होता है। तो किस तरह से होता है ये मैकेनिज्म, ध्यान से देखिएगा जरा सा। सबसे पहले तो ये बहुत लेस कॉमन मैकेनिज्म होता है, बहुत जनरली नहीं पाया जाता और बहुत मतलब बहुत विशेष स्थिति में पाया जाता है। नाम से क्लियर है, बेंजाइन मतलब मतलब कहीं ना कहीं इसमें बेंजाइन का इंटरमीडिएट के रूप में फॉर्मेशन हो रहा होगा। और जो कंडीशंस है इसकी, ये एराइल हैलाइड में जनरली दिया जाता है मैकेनिज्म, साथ ही ArLi में भी दिया जा सकता है। ठीक है, ArLi। ठीक है, और इस मैकेनिज्म की खास बात क्या है कि इसमें जो रिएजेंट कंडीशन होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में कोई सॉल्वेंट दिया हुआ हो, मतलब लिक्विड अमोनिया के तरह का। तो जैसे स्ट्रॉन्ग बेस हम क्या ले रखे हैं, NaNH2 यहाँ पे ले रखे हैं। तो देखो कैसे रिएक्शन होता है, थोड़ा सा मैकेनिज्म पे चलते हैं हम लोग। तो ये कुछ इस तरह से देगा, ये देखो यहाँ पर X लगा दो। क्या होता है यहाँ पर कि इसमें एक विशेष चीज क्या है कि यहाँ पर अल्फा पोजीशन पे, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन एक होना प्रेजेंट, कंपलसरी कंडीशन है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब क्या करो, यहाँ पे बेस लगाओ NH2, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और करने के बाद कुछ इस तरह से बना लेगा। देखो कुछ ऐसा हो जाएगा ये, और इसको बाहर निकाल देगा। तो ये जो है आपका, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइन बोलते हैं। एक्चुअली ये कुछ इस तरह से नहीं पाया जाता, ऐसा पाया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजाइन बोलते हैं। अब क्या होता है, इसमें दो पाथ हो गए, मतलब ये दो तरह से रिएक्शन दे सकता है। NH2 ले लो, ये NH2 या तो इधर से भी इस पे अटैक कर सकता है और इधर से भी अटैक कर सकता है। तो पहले देखो, अगर ये इधर से अटैक करे तो क्या होगा, NH2 और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और अगर ये ऊपर से अटैक करे NH2 तो क्या होगा, ध्यान से देखो, NH2 और नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर मतलब H प्लस ले लो, तो H प्लस यहाँ पर ले लो तो ये इधर आ जाएगा और फाइनली आपका जो प्रोडक्ट है वो मिल जाएगा। ये मैकेनिज्म बहुत लेस कॉमन मैकेनिज्म है, दो स्थितियों में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। एक तो बेंजाइन फॉर्मेशन जो है वो डील्स-एल्डर रिएक्शन में मिलता है, किसमें, डील्स-एल्डर में। और दूसरा एक जो आप डॉज प्रोसेस पढ़ते हैं, डॉज प्रोसेस के अंदर ये बेंजाइन पाया जाता है। तो ये बात हो गई किसकी, बेंजाइन की। अब थोड़ा सा बेंजाइन के स्ट्रक्चर के बारे में देख लीजिए कैसा होता है। एक्चुअली बेंजाइन जो है आप इंटरमीडिएट में अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन देखो होता क्या है, यहाँ पर जो ऑर्बिटल है और यहाँ पर जो ऑर्बिटल है, इस दोनों के बीच में
ओवरलैप होता है, पार्शियल ओवरलैप, ये कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहां पर जो एक बाहर से हम बॉन्ड बना दिए, ये कोई बॉन्ड नहीं है, ये हल्का सा ओवरलैपिंग हो रहा है। इसलिए अब मान लो अगर हम इसको बॉन्ड बना दें और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो क्या ये स्ट्रक्चर रह पाएगा? ये स्ट्रक्चर ही नहीं रह पाएगा, इसलिए ये बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है। हल्का सा बॉन्ड क्या है? बॉन्ड भी तो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग को ही बोलते हैं ना, तो ये वही यहां पर भी हो रहा है, ऑर्बिटल ही ओवरलैप हो रहा है, बस पार्शियल ओवरलैपिंग हल्का सा हो गया और उसको हम बोल दिए कि बेंजाइन टाइप की कोई चीज बन गई, लेकिन ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। और इसलिए हम ये भी बता रहे हैं कि ये हाईली अनरिएक्टिव होता है। क्या होता है? हाईली अनरिएक्टिव होता है, इसका कोई रिएक्टिविटी मतलब हाईली अनस्टेबल होता है, नॉट अनरिएक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल होता है और रिएक्टिविटी इसकी बहुत ही कम होती है। तो ये बात हो गई बेंजाइन मैकेनिज्म की, और ओवरऑल ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के एरोमेटिक वाला पार्ट खत्म हो गया। अब अगले लेक्चर में हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और बताइए। जिन लोगों को कोर्स ज्वाइन करना हो तो अकेडमी से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।